नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजा पटेरिया के बिगड़े बोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पन्ना के पवई रेस्ट हाउस का बताया जा रहा है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के मंडल सेक्टर अध्यक्षों की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा था और बैठक में राजा पटेरिया भी मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजा पटेरिया यहां बीजेपी को कोसने के चक्कर में विवादित बयान दे बैठे। राजा पटेरिया ने कहा कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर देश को बांट देगा, मोदी से दलित आदिवासियों का भावी जीवन खतरे में है। राजा पटेरिया यहां नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। अपना बयान देने के बाद जब पटेरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने शब्दों का हेरफेर करते हुए कहा कि उनकी हत्या करने का मतलब उन्हें हराना है। दलितों को बनवास, मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को बनवास, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदा से सराहने का काम। और राजा पटेरिया के इस बयान के खिलाफ अब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सख्त नजर आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज की जा रही है। उनकी तरफ से कहा गया है कानून अपना काम करेगा। मोदी जी की हत्या की बात करना विद्वेष की पराकाष्ठा है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो गए हैं, ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। तो राजा पटेरिया के बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि बयान से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, इटली की कांग्रेस है। इटली की मानसिकता मुसलिनी वाली रहती है और राहुल गांधी की यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जैसे लोग चल रहे थे। बेहद आपत्तिजनक बयान है। एसपी को तत्काल एफआईआर करवाने के निर्देश दे रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का विवादित बयान सामने आया है। पीएम मोदी की हत्या करने को लेकर उन्होंने बोले हैं और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। बहुत निंदनीय बयान है, घृणित बयान, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में, एक वैश्विक व्यक्ति के बारे में जो G20 का अध्यक्ष हो, उनकी हत्या की बात अगर कोई करता है। दरअसल ये सोच, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान, इनके खड़गे जी का, मल्लिकार्जुन जी का, आदरणीय का देखिए, इसी एक महीने का उन्होंने रावण से तुलना कर दी। मणिशंकर अय्यर असंसदीय भाषा बोलते हैं, सोनिया गांधी मौत का सौदागर बोलती हैं, सुबोध कांत जी हिटलर बोलते हैं, मिस्त्री जी उनकी औकात दिखाने की बात करते हैं। अब वो जो थे नाना पटोले जी, वो कह रहे मैं मार सकता हूं। ये क्या है कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस रही नहीं, ये फांसीवादी सोच की कांग्रेस हो गई है। ये कांग्रेस अब इटली की कांग्रेस होती जा रही है, हिटलर की सोच लेके आगे बढ़ रही है। जिनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत सिंह जैसे लोग चलेंगे, उस कांग्रेस से और क्या उम्मीद करते हो? बहुत गंभीरता से लिया है सरकार ने इसे। एसपी पन्ना को निर्देश किया है तत्काल एफआईआर करें। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनका कहने का मतलब था कि मोदी को हराना है। उनका जो भी कहने का मतलब हो, जब वीडियो वायरल होता है बाद में मतलब निकालते रहते हैं। अब कहो तोड़ मड़ोड़, किसने किया है तोड़ मड़ोड़, उसको भी तो सामने लाओ। आपका बयान है, यह आपकी जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में और इलेक्शन को खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी हार की हताशाएं हैं, पूरे देश में हार रहे हैं। तो प्रदेश सरकार अब एक्शन में है और पन्ना में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल।
और दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी एक ट्वीट किया है। राजा पटेरिया के इस बयान को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व मंत्री राजा पटेरिया द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाना अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। क्या हाल ही में मध्य प्रदेश से निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में इस साजिश की तैयारी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और राजा पटेरिया के बयान पर कड़े ऐतराज जताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कहा है कि ये अक्षम्य अपराध है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री के विरुद्ध बयान अक्षम्य अपराध है। अगर राजा पटेरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें तब भी वो इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत और शीघ्र सख्त कार्रवाई राजा पटेरिया के खिलाफ की जाए। संविधान को चुनौती देना जैसे अपराध राजा पटेरिया ने किया है। और इसी सिलसिले में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राजा पटेरिया पर कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो क्या हत्या करने का शब्द आपत्तिजनक नहीं लगता आपको कि कांग्रेस पार्टी को हत्या का शब्द नहीं लगता आपत्तिजनक? राजा पटेरिया कह रहे हैं कि वो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, चुनाव नहीं कराना चाहते हैं वो। क्या अभी हिमाचल में चुनाव नहीं हुए? क्या गुजरात में चुनाव नहीं हुए? तो ये कांग्रेस पार्टी जिसको मालूम है कि सुपड़ा साफ हो गया पूरे देश भर में, तो ये झूठे आरोप तो लगाएंगे ही वो। तो राजा पटेरिया के इस बयान पर लगातार सियासत भी बढ़ती जा रही है। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, निश्चित तौर पर सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन बेहद ही अशोभनीय बयान है और बड़ी बात यह कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक इसका विरोध नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए जो बयान सामने आया है उसमें निश्चित तौर पर राजा पटेरिया तो घिरी गए हैं, उसके साथ साथ पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो भी सवालों के घेरे में है। हालांकि कांग्रेस के जो विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, उनकी ओर से ज़रूर एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि राजा पटेरिया को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठे किसी बड़े नेता का कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। देखना होगा कि आखिरकार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ओर से क्या कुछ बयान इस पूरे मामले में सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके का बयान राजा पटेरिया ने दिया, हालांकि अपने बयान में ही उन्होंने इसको लेकर स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए एक ऐसे नेता को जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव हो, पूर्व मंत्री भी वो रह चुके हैं, तो ऐसे में अगर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें और पब्लिकली करें, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो कुछ लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे हैं। सफाई दी है वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल खड़े होते हैं। और बीजेपी और पूरी सरकार ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा है कि सीधे तौर पर जो वीडियो आया है उस पर एफआईआर दर्ज करने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं और कानून अपना काम इसमें करेगा। तो निश्चित ही अब कांग्रेस के लिए एक असहज स्थिति इस पूरे बयान के बाद बन गई है। देखना होगा कि क्या कुछ स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर सामने आता है। जी बिल्कुल शरद, जब भी इस तरह की बातें सामने आती हैं निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं राजनीति के स्तर को लेकर भी बातें होने लगती हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि चुनावी मैदान में जब प्रधानमंत्री का सामना नहीं कर पाती है कांग्रेस, तो इस तरह से बौखलाहट सामने आती है। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया है कि क्योंकि ज़मीन पर प्रधानमंत्री का मुकाबला कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है, यही वजह है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो कांग्रेस के नेता हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि राजनीतिक विद्वेष की ये पराकाष्ठा है जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के नेता यानी कि राजा पटेरिया ने किया है। उसके बाद इसके अलावा तमाम और जो बड़े नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए, ट्वीट किया है कि जिस तरीके की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो निश्चित ही निंदनीय है, अशोभनीय है। तो देखना होगा कि इसमें और क्या कुछ एक्शन होता है। हालांकि एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर
कांग्रेस के लिए एक ऐसी स्थिति हो गई है जिस पर शरद, आप सफाई देना बने रहिए हमारे साथ, माफ कीजिएगा आपको रोक रही है, लेकिन राजा पटेरिया ने अपनी सफाई को लेकर क्या कुछ कहा है, इस पूरे बयान पर क्या सफाई दी है, ये आपको सुना देते हैं। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। ठीक है, राजा पटेरिया के सफाई और सहयोगी शरद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद, एक बार फिर से वही बात उन्होंने रिपीट की है, ये गलत तरीके से इस बयान को पेश किया गया है। गांधीवादी हूं, हत्या की बात नहीं कर सकता हूं। देखिए, ये अब उनका स्पष्टीकरण जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजा पटेरिया का एक लंबा राजनीतिक अनुभव है उनके पास में, और ऐसे नेता अगर कोई शब्द या कोई बयान कहीं भी दे रहे हैं और ख़ासतौर से पब्लिकली दे रहे हैं, तो फिर उनको ये सोचना और समझना चाहिए कि जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके आखिरकार मीनिंग क्या है। ये बात तो तय है कि उन्होंने जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसमें हत्या शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसकी मीनिंग क्या है, अब ये सफाई वो दे रहे हैं। क्या ही बेहतर होता कि राजनीतिक तौर पर अपने विरोधियों पर निशाना साधने के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। वो पार्टी कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी के नेता हो, उनकी एक मर्यादा, और मर्यादा में रहकर भी बहुत तरीके से वो तंज कसते हुए अपनी बातें कही जाती हैं और कही जाती रही हैं। लेकिन सवाल वही है कि परसेप्शन का है। आप जिस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कोई बड़ा नेता अगर खास तौर से कह रहे, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि राजा पटेरिया अनुभवी नेता हैं, और वो अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर निश्चित ही सवाल खड़े होते हैं। अब उन्होंने जरूर इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने हराने की बात की थी, तो क्या ही बेहतर होता कि वो ये कहते कि मोदी को या बीजेपी को या जो बीजेपी की सरकार है उसको हराने के लिए पूरे जी जान से पार्टी को, कार्यकर्ताओं को जुटना होगा, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हत्या शब्द का इस्तेमाल करना, जिसे बीजेपी ने एक तरीके से मुद्दा बना दिया है, अगर वो शब्द इस्तेमाल ना करते तो ना ही किया जाना चाहिए, करते क्या ना ही किया जाना चाहिए। और खास तौर से राजा पटेरिया जैसे अनुभवी नेता ने अगर ये कहा है तो निश्चित ही उस पर सियासी तौर पर बवाल मचना स्वाभाविक है, और कांग्रेस पार्टी को भी इस पर स्पष्टीकरण देना ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शरद, शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो राजा पटेरिया ने स्पष्टीकरण भी दिया, हालांकि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण इस पूरी बात पर नहीं सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक बड़ी खबर है। बिलाबोंग स्कूल मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। आज दोषियों को अदालत की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट दोनों दोषियों को सजा सुनाएगी। साथ ही साथ छेड़छाड़ मामले में बस ड्राइवर और हेल्पर को कोर्ट ने दोषी माना है। और आज सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई, क्योंकि बेहद ही गंभीर मामला था। छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, इसमें महिला हेल्पर का भी हाथ था। तो अब इंतजार है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आएगा। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मामले में सुनवाई को लेकर, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी हम मौजूद हैं जिला अदालत परिसर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं गहमा गहमी का माहौल है और आज ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। अगर बात करें तो 3 साल की जो मासूम है उसके साथ जो छेड़खानी हुई उसके मामले में आज फैसला कोर्ट सुनाने जा रही है। शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, मगर आरोपी को जेल से कोर्ट ले जाया, यहाँ पर ले आए हैं। उसके बाद कुछ ही देर में जो है उन पर चार्ज कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि आखिरकार इन्हें कितने साल की सजा हो रही है, क्या आजीवन सजा है या फिर ये जो सजा है उम्र कैद, ये किस तरह से दी जाएगी। इन सारी चीज़ों पर अभी पर्दा उठ जाएगा। मगर कह सकते हैं कि 3.5 साल की जो मासूम है उसके साथ जिस तरह से बस में ड्राइवर और उनकी केयर टेकर ने जो है अश्लील हरकत की थी, उसके बाद कोर्ट आज ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रही है और कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा, जिससे बाकी स्कूलों को भी कहीं ना कहीं एक नजीर पेश हो जाएगी। उन्हें सीखने को मिलेगा कि मासूमों के साथ किस तरह से सुरक्षित व्यवहार किया जाए, उनके साथ छेड़खानी हो तो किस तरह से एक्शन लिया जाए।
ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। लेकिन लगातार नजरें बनाए रखेगा क्योंकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद अब की जाने लगी। आपको बता दें कि कांकेर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 लापता लोगों का सुराग मिल गया है। NH 30 के किनारे कुएं में कार गिरी है और मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है। कार को निकालने की कोशिशें की जा रही है। शादी समारोह से 4 लोग लौट रहे थे, लापता हो गए थे। सभी कार में सवार होकर जगदलपुर की ओर निकले थे। लापता लोगों में 2 उड़ीसा और 2 कोंडा गांव के रहने वाले हैं। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। जिन 4 लोगों के लापता होने की शिकायत कांकेर थाना में की गई थी, वो 4 लोगों का सुराग शायद पुलिस ने लगा लिया है और उन 4 लोगों के इस कुएं में होने का अंदेशा पुलिस ने लगाया है। और अभी जो है पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो है रेस्क्यू कराया जा रहा है और कार को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। तो देखा आपने किस तरह से रेस्क्यू करने की कोशिशें लगातार टीम की तरफ से की जा रही हैं। यही वो हुआ जिसमें कार गिर गई थी और अब कार को निकालने के लिए कवायदे लगातार जारी। माना जा रहा है कि इसी कार में वो 4 लोग सवार है। सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। खेम, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति वहां पर? जी, आपको मैं इस वक्त का सबसे बड़ी खबर बताता हूं कि यहाँ अपडेट बताता हूं कि अभी जो है कुएं से कार को बाहर निकाल लिया गया है रेस्क्यू करके। और ये जो 4 लोग थे, ये शनिवार की रात को शादी समारोह से 10:30 बजे रात को जो है कांकेर से अपने घर की ओर जगदलपुर रास्ते पर निकले हुए थे। वहां पर बीच में जो है कांकेर से 5 किलोमीटर के अंतराल में जो है नेशनल हाईवे 30 में जो है दुर्घटनाग्रस्त होकर कुएं में गिर गई थी। आपको मैं वो कुआं भी दिखाता हूं किस कुएं में जो है वो कार गिर गई थी और उससे अभी इस कार को बाहर निकाला गया है। इस कुएं पर जो है कार जो है गिर गई थी और इस कार के अंदर 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 उड़ीसा और 2 कोंडा गांव के जो है लोग सवार थे। दत्ता परिवार की शादी में जो है ये चारों जो है शामिल होने आए हुए थे और 10:30 बजे रात को पार्टी समारोह से बाहर निकले थे और अपने घर की ओर जा रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि जो है रेस्क्यू जो है सफलता प्राप्त करते हुए कांकेर की पुलिस ने यहीं से जो है लास्ट मोबाइल का लोकेशन देखा था और उसके बाद जो है यहीं से जांच शुरू की थी और अब जो है कार को जो है कुएं से बाहर निकाल लिया गया है और जो है अब कार के अंदर में जो मौजूद 4 जो लोग हैं उनको निकालने के लिए का प्रयास किया जाएगा। खेम नारायण, 4 की स्थिति के बारे में क्या कुछ जानकारी है अभी तक? जी, चारों कार के अंदर फंसे हुए हैं और जो है अभी कार को खोला नहीं गया है। कार को सीधा करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल में जो है कार को बाहर निकालने के बाद जो है कार को सीधा करने का प्रयास जो है किया जा रहा है ताकि जो है गेट को खोलकर उसमें मौजूद जो 4 लोग हैं उनकी शिनाख्त की जाएगी। जी, बेहद ही गंभीर दुर्घटना, जिस तरह से रेस्क्यू करना पड़ा है कार का। खेम नारायण, तस्वीर हम देख रहे हैं। क्या 4 लोगों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी अभी तक लग पाई है? ठीक है क्या? जी, अभी तो कार को बाहर निकाला गया है, कार को सीधे किए जा रहे हैं और जो है जब कार सीधी होगी गेट खोला जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि वो 4 वहां पर मौजूद हैं या नहीं और चारों की स्थिति क्या है, स्वस्थ हैं, कोई जिंदा बचा है या नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से कार जो है कुएं के अंदर घुसी थी उससे ये बताया जा रहा है कि कोई जीवित नहीं बचा होगा। जी, क्या मेडिकल टीम आसपास मौजूद है? जी, अभी तो कांकेर पुलिस और गोताखोरों की टीम जो है इस रेस्क्यू में लगी हुई है। जब यहाँ से जब कार के बाहर जब उनको निकाला जाएगा उसके बाद जो है 100 जो उन लोगों के परीक्षण के लिए जो है अस्पताल ले जाया जाएगा या तो फिर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जो है डॉक्टर चिकित्सकों की टीम बुलाई जाएगी। जी, बिल्कुल, बेहद ही गंभीर दुर्घटना। आप देख सकते हैं किस तरीके से कार जो है उसे बाहर निकाला गया है। जी,
तो देखिए तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं आपको किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त कार को निकाला गया। एक बार आपको क्या फिर परिजनों समय से बातचीत हो पाई, इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे। क्या परिजन आसपास मौजूद हैं? जी अभी यहाँ पर परिजनों के मौजूद होने का पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन अगर यहाँ पर परिजन मौजूद होंगे तो हम उनसे बात और चर्चा करने का प्रयास जरूर करेंगे। जी अभी तो पुलिस जो है इस कार को सीधा करने में लगी हुई है और उन 4 लोगों के बारे में जानकारी लेने में लगी हुई है ताकि उनको बाहर निकाल कर जो है उनको शिनाख्त किया जा सके। जी ठीक है, लगातार आप नजरें बनाए रखेगा। खेम नारायण लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। खाकी का बदमाशों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राजधानी में बदमाशों की रिहाई के बाद जो जश्न मना है उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। गैंगस्टर मुख्तार मलिक का बेटा जमानत पर जेल से बाहर आया। जेल से घर तक गाड़ियों का काफिला निकला। खुली जीप में हाथ हिलाते हुए घर पहुंचा है मुख्तार मलिक का बेटा। समर्थकों ने रास्ते में जमकर आतिशबाजी की है, शक्ति प्रदर्शन कर लोगों में खौफ फैलाने की कोशिश। आपको बता दें कि स्टूडेंट के अपहरण और मारपीट के मामले में जेल में बंद था यासीन, और उसके बाद जब रिहाई हुई तो किस तरह से जश्न मनाया गया, खौफ फैलाने की कोशिश हुई। तस्वीरें देखिए। राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं। और इधर शिवपुरी के बैराड नगर में शराब दुकान में आज सुबह आग लग गई है और दुकान में आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फायर कर्मियों के मुताबिक समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो दुकान का काफी नुकसान हो सकता था। तो आपको दिखा रहे किस तरह से बैराड नगर में शराब दुकान में सुबह के वक्त आग लगी। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल। तस्वीर देखिए, आग की लपटें साफ तौर पर तस्वीरों में कैद हुई हैं। हालांकि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। और शाहरुख खान ने रविवार को मां वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। कहा जा रहा है कि वे अपनी अपकमिंग फिल्म पठान के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। फिल्म की सक्सेस के लिए प्रार्थना करने के लिए वो पहुंचे। शाहरुख के सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं उनमें उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। इनमें वे ब्लैक जैकेट पहने हुए, सिर पर हुडी और चेहरे पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हो रही है और उसमें दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। तो तस्वीरें सामने आई हैं। शाहरुख खान जब मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे, अपकमिंग फिल्म पठान के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे और इस फिल्म की सक्सेस की प्रार्थना के लिए वैष्णो देवी मंदिर भी पहुंचे। हालांकि उस गेटअप में थे कि कोई भी उन्हें आसानी से पहचाने ना। फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी स्क्रीन पर नजर आएंगे और सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। चेहरा नहीं देख पा रहे हैं शाहरुख खान का, लेकिन इस तरह के अरेंजमेंट इसलिए भी ताकि वहां पर कोई अफरा तफरी का माहौल ना बने। अपकमिंग फिल्म पठान के प्रमोशन के लिए मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए शाहरुख खान दरबार में पहुंचे। मां वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए शाहरुख खान नजर आए हैं। इससे पहले भी कई सारे सिलसिले ऐसे जिसमें अपनी अपकमिंग फिल्म की सक्सेस के लिए प्रार्थना करते हुए शाहरुख खान नजर आते रहे। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें अब लगातार वायरल हो रही हैं। ब्लैक जैकेट पहने हुए, चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, जिससे कोई फैन उनको पहचाने नहीं। और पठान की सक्सेस के लिए मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे थे। तो 25 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म और शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण स्क्रीन पर नजर आने वाली है। तो सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें अब चर्चा का विषय बन गई हैं, क्योंकि शाहरुख खान मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। फिल्म की सक्सेस को लेकर लगातार फैंस से भी यही अपील कर रहे हैं कि लोग भी अपना प्यार दिखाएं इस फिल्म के प्रति।
तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से ब्लैक आउटफिट में शाहरुख खान मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर भी वीडियो लगातार वायरल होता जा रहा है। तो चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं जिससे फैंस उन्हें आसानी से पहचाने नहीं, और सिक्योरिटी भी उनके आसपास। लेकिन फिल्म पठान के प्रमोशन के लिए लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं शाहरुख खान। अपकमिंग फिल्म पठान के प्रमोशन के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं, और इस फिल्म के सक्सेस के लिए मां वैष्णो देवी से भी उन्होंने कामना की है। उनका चेहरा जरूर नजर नहीं आ रहा है इस तस्वीर में, लेकिन सोशल मीडिया पर यह तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। फिल्म पठान जिसको लेकर लगातार सुर्खियों में है शाहरुख खान, प्रमोशन के लिए हर इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं। 25 जनवरी को रिलीज होनी है मूवी। दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी उनके साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए शाहरुख खान यहां पर पहुंचे हुए थे, और इस तरह की आउटफिट उन्होंने पहनी हुई थी कि फैंस उन्हें आसानी से पहचान न सके, और मौके पर अफरा तफरी का माहौल ना बने। खामोशी से वहां पर पहुंचे, मां वैष्णो देवी के दर्शन किए, और फिल्म की सक्सेस, फिल्म पठान की सक्सेस की कामना करते हुए नजर आए। तो फिल्म पठान और उसका पोस्टर, साथ ही साथ उसका ट्रेलर भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पर, और ये तस्वीरें भी उसी की बन गई। और अब राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर। बिलाबोंग स्कूल बस में रेप का मामला। आरोपी हनुमंत को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। महिला केयरटेकर को भी 20 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलाबोंग स्कूल का ये मामला, बस पे बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी, और उसी के अनुरूप ये फैसला। आरोपी हनुमंत को आजीवन कारावास की सजा है। महिला केयरटेकर को भी 20 साल की सजा सुनाई गई है। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कड़ी कार्रवाई जिसकी उम्मीद थी, और यही हुआ, आजीवन कारावास की सजा दोषी को। बिल्कुल एक बड़ा फैसला आया है इस स्कूल के मामले में, क्योंकि जो छेड़छाड़ की गई थी मासूम छात्रा के साथ, उस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया, और जो आरोपी हनुमंत, उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है, और साथ ही जो महिला केयरटेकर उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, मगर अभी इस पर फैसला आ चुका है। अगर बात करें तो वकील भी हमारे साथ आ रहे हैं, मनीषा जी आ रही है, उन्हीं से पूछते हैं। मैम, फैसला आ चुका है, क्या लग रहा है? बड़ा फैसला है। न्यायालय ने जो है आरोपी हनुमंत जाटव को तिहरा आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत का सुनाया है, और 2 इस पे अभियोक्तियाँ थी, पीड़ित बच्चियाँ थी। तो प्रत्येक बच्ची को 16-16 हज़ार रुपये जुर्माना आरोपी जो हनुमंत जाटव को अधिरोपित किया गया है, और उर्मिला जाटव पर सहयोग करने के लिए जो है 20-20 साल की सज़ा सुनाई गई है प्रत्येक धाराओं में, और उस पे भी 16-16 हज़ार रुपये प्रत्येक बच्ची के लिए जुर्माना अधिरोपित किया गया है। स्कूल प्रबंधक के खिलाफ भी कुछ मामला है क्या? जी, स्कूल प्रबंधक के खिलाफ जो मामला है वो पृथक से चल रहा है, और स्कूल प्रबंधक के लिए मैडम ने इस पे दिशा निर्देश दिए हैं। तो बिल्कुल ये मनीषा मैम है, उन्होंने बताया कि फैसला आ चुका है, और अगर बात करें तो उनसे अलग से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, फैसला भी आ चुका है, क्या इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और बाकी स्कूलों को भी नसीहत मिलेगी? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से जजमेंट में मैडम ने दिशा निर्देश दिए हैं स्कूल के लिए, तो अभी जजमेंट की कॉपी मिल जाए तो फिर उसके बाद हम बता सकते हैं। ये पहला फैसला है इस तरह के मामले में? जी, ये शैलजा गुप्ता मैडम की कोर्ट से पहला फैसला है, और मैं कोर्ट के को भी धन्यवाद कहूँगी कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में, मैं पिछले 1.5 महीने से इस कोर्ट से जुड़ी हुई हूँ, बहुत विषम परिस्थितियाँ थी। मैडम ने इस जजमेंट, इस केस की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए, फास्ट ट्रैक में अन्य मामलों को स्थगित ना करते हुए, अन्य मामलों में भी साक्ष्य लेते हुए इस मामले को पूरा किया, और आज जजमेंट दिया उन्होंने। महिला जो केयरटेकर, उसको भी सजा सुनाई गई? जी, उनको भी 20-20 साल की सजा है प्रत्येक धारा में। जी,
बिलाबंग स्कूल दुष्कर्म मामले में एक बड़ा अपडेट है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये है मनीषा पटेल मैम जिन्होंने बताया, ये अभियोजन तरफ से थी। उन्होंने बताया कि जो है फैसला आ चुका है और दोनों ही जो आरोपी हैं उनको सजा सुना दी गई है, कड़ी सजा सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा। कड़ा ये फैसला आ चुका है। इसको शनिवार को रोक दिया गया था, मगर उसके बाद आज इस पर ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह की कड़ी सजा का आकलन और साथ ही साथ उम्मीद भी जताई जा रही थी। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऐतिहासिक फैसला जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, बिलाबोंग स्कूल का ये मामला जिसमें एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था ड्राइवर के द्वारा, साथ ही साथ महिला हेल्पर का भी हाथ था। लेकिन आप देखिए, कड़ी कार्रवाई करते हुए कड़ी सजा का प्रावधान कोर्ट की तरफ से, आजीवन कारावास की सजा दोषी हनुमंत को, साथ ही साथ 20 साल की सजा महिला हेल्पर के लिए भी। इस तरह के जो मामले होते हैं नजीर साबित होते हैं अन्य स्कूलों के लिए भी, किस तरह से जमीनी स्तर पर सावधानी बरतने की कोशिश होनी चाहिए स्कूल प्रबंधन की तरफ से, और दरिंदों में भी खौफ पैदा करते हैं इस तरह के मामले जब आजीवन कारावास की सजा आरोपी को सुनाई गई है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।